साहब कहते हैं सांच बराबर तप नहीं। अगर हमारे लिए सत्य सबसे बड़ी तपस्या है तो जो कृष्ण को मानने वाले हैं क्या उनके लिए झूठ सबसे बड़ी तपस्या है? उनके लिए भी सत्य ही तपस्या है। मतलब सदगुरु कबीर की वो दिव्यतम वाणियाँ संपूर्ण मानवता के लिए है। मतपंथ की दीवारें तो बाद में बन जाती है। सदगुरु कबीर ने कहा दीवारों की जरूरत नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा सांप्रदायिक होने की जरूरत नहीं है। हम शुद्ध इंसान तो बन सकें, हम शुद्ध मानव तो बन सकें, क्योंकि इस धरती पर पहले से ही ऐसे ऐसे मतपंथ हैं जो किसी को हिंदू बना रहा है, कोई मुसलमान बना रहा है, कोई ईसाई बना रहा है, कोई जैन, कोई बौद्ध, कोई पारसी बना रहा है। सदगुरु कबीर एक ऐसे अनूठे संत हैं जो कहते हैं मैं सिर्फ इंसान बनाना चाहता हूं, क्योंकि इंसान बन गए तो भगवान बन गए, समझना। बाकी सब हम बनने की चाह रखते हैं, इंसान बस नहीं बनना चाहते। और एक सच्चा इंसान ही एक सच्चा भक्त हो सकता है, संत हो सकता है, विद्वान हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है, पुजारी हो सकता है, मुल्ला मौलवी पंडित हो सकता है। यदि इंसानियत नहीं है तो बाकी सब होना फिर किसी काम का नहीं। एक सच्चा इंसान ही एक अच्छा पिता हो सकता है, एक सच्चा इंसान ही एक आज्ञाकारी पुत्र हो सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर का ज्ञान पूरी मानवता के लिए है, इसमें कहीं कोई दीवार की आवश्यकता नहीं। कई जगह लोग कहते हैं कि कबीर पंथी हैं आप लोग, इसलिए हम लोग सत्संग में नहीं आते। मैं कहता हूँ किस लिए? क्या हम लोग वहाँ बैठकर गाली देते हैं? क्या हम लोग बैठकर समाज को बांटते हैं? क्या हम लोग बैठकर के इंसान को इंसान से लड़ाते हैं? यदि सदगुरु कबीर की वाणी संपूर्ण सृष्टि को प्रेम के सूत्र में बांधती है तो फिर आप आते क्यों नहीं? और आपको चाहिए क्या? सदगुरु कबीर तो प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। वे तो कहते हैं पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। किसी ने कहा कि बहुत बड़े बड़े पंडित हुए हैं, शास्त्र पढ़कर, शास्त्रों को पढ़ा, वेद वेदांत को पढ़ा, गीता उपनिषद को पढ़ा, भागवत को पढ़ा, स्मृति पुराण को पढ़ा, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं। साहब ने कहा प्रेम पढ़ा है, प्रेम जाना है? कहा नहीं। कहा फिर तुम पंडित नहीं हुए। कहा पंडित वो है जिसने प्रेम को जाना है। हम शास्त्र जान लें और आपस में प्रेम ना रखें तो शास्त्र किस काम का है? हमारे पास शास्त्र का ज्ञान हो और हम पिता का सम्मान न कर पाएं, हम माँ की सेवा न कर पाएं, हमारे पास शास्त्र का ज्ञान है और हम भाई से प्रेम न रख पाएं, हम पड़ोसी से मित्रता न रख पाएं, हम बच्चों को सही शिक्षा ना दे पाएं, तो सोचिए वो शास्त्र का ज्ञान फिर किस काम का है? आज यही तो हो रहा है। साहब ने कहा है अंध सो दर्पण वेद पुराना, दरवी कहा महारस जाना, जसखर चंदन लादेव भारा, परिमल वास न जाने गमारा। कहा जैसे गधे के पीठ पर आप सारे ग्रंथ रख कर और भेज दीजिए कि जाओ कहीं पहुंचा दो, तो गधा पहुंचा तो देगा लेकिन उन ग्रंथों का एक भी ज्ञान उसके अंदर जाएगा क्या? अगर हमने ग्रंथों को सिर्फ ढोया है तो साहब कहते हैं फिर जसखर चंदन लादेव भारा, जैसे गधा किताबों के बोझ को या चंदन को लाद करके कहीं पहुंचा देता है, न वो चंदन का ज्ञान है उसे, न किताबों का ज्ञान है, वो पहुंचा दिया है। हमने भी किताबों का ज्ञान लाद करके यहाँ से वहाँ पहुँचा देते हैं। कहा फिर दोनों में अंतर क्या रहा? किताबों का ज्ञान सार्थक तो तब होगा जब वो ज्ञान हम अपने भीतर आत्मसात करके हम जीने लग जाएं। रामायण की ही बात लें, उसमें कहते हैं प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बही माथा। कितने घर में ये चौपाई पढ़ी जाती है, लोग पढ़ते हैं, बढ़िया गाते हैं, गुनगुनाते हैं कि प्रभु श्री राम की दिनचर्या कितनी अच्छी है।
वेद के अनुसार है। वेद में कहा गया मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, वही सेम, वही ज्यों का त्यों राम जी की दिनचर्या है। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। लोग गाते हैं, गुनगुनाते हैं, राम जी की प्रशंसा करते हैं, और जब उनसे पूछिए कि तुम माँ और पिता के चरण छूते हो, आदमी कहता है क्या करें, शर्म आती। अपने ही माता पिता के चरण छूने में शर्म, अपने ही माँ बाप को नमन करने में इतनी कंजूसी। तो राम माता पिता के चरण छूते हैं, छुएंगे, उनको लाभ मिला। अगर आज उन चौपाइयों को पढ़ने वाला, राम की मर्यादा को बखान करने वाला, राम का नाम लेने वाला, अगर आज माता पिता के चरण न छुए तो उस चौपाई से क्या मिला? फिर वो शास्त्र हमने सिर्फ लादा है। अगर चौपाई में लिखा गया काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता, कि कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, उसी रामायण में लिखा है ना कि कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। जब लक्ष्मण चर्चारत थे कि कैकेयी माता के वजह से राम जी को दुख हुआ, राम जी को कष्ट हुआ, तो राम जी ने क्या कहा, नहीं लक्ष्मण तुम गलत कह रहे हो, इस धरती पर कोई है ही नहीं जो किसी को दुख सुख दे सके। उन्होंने कहा काहुन को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। अगर हम यह मानते हैं कि पत्नी के वजह से दुखी हैं, पति के वजह से दुखी हैं, भाई के वजह से दुखी हैं, बेटे के वजह से दुखी हैं, तो राम जी कहते हैं नहीं, गलत बात है। निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता, निज अर्थात खुद के द्वारा किए गए कर्मों से हम सुखी और दुखी होते हैं। हम जैसा कर्म करते हैं वही लौट कर आता है। अगर हमने समाज को प्रेम दिया है तो प्रेम लौट कर आएगा। अगर हमने माता पिता गुरु की सेवा की है तो बुढ़ापे में आपको भी सेवा मिलेगी। अगर आपने किसी प्यासे को पानी दिया है तो आपकी भी प्यास बुझाने के लिए कोई खड़ा होगा। अगर आपने किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई है तो आपके चेहरे पर भी कोई दुख नहीं लाने देगा। अगर आपने किसी भूखे को भोजन दिया तो आपको भी भोजन मिलेगा। तो शास्त्रों में बहुत से ज्ञान हैं, हम तो 2 शब्द आपको बताए। ऐसे वेद में, गीता में, उपनिषद में, रामायण में बहुत से ज्ञान की बातें हैं, लोग पढ़ते हैं, लेकिन चलने की हिम्मत कितने लोग दिखाते हैं? बहुत कम लोग। हम इतना ही जानना चाहते हैं। आज संसार की स्थिति है कि बस हम किसी एक भगवान को हम चुन लेते हैं कि कोई हनुमान जी का भक्त बन गया, कोई राम जी का भक्त बन गया, कोई शिव जी का भक्त बन गया। अब इतने में खुश है कि मैं उनका नाम ले रहा हूँ, काम जबकि वो रावण का कर रहा है। हनुमान जी वाला कोई काम नहीं। हनुमान जी विरक्त हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, ज्ञानी हैं, विनम्र हैं। और हनुमान जी का नाम जपने वाला दोनों टाइम अंडा खा रहा है, मांस खा रहा है, मछली खा रहा है, फिर भी वो राम का भक्त है। राम जी का भक्त है लेकिन मांस नहीं छूट रहा है। फिर कैसे राम जी के भक्त हुए? फिर कैसे हनुमान जी के भक्त हुए? इसका मतलब है कि हमने महापुरुषों के नाम को, उनके शब्दों को सिर्फ ढोया है, जीवन में उतारा नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर का ज्ञान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी भी शास्त्र का ज्ञान हम सब के लिए है। ठीक इसी तरह अगर रामायण में कोई अच्छी बात है, अगर हम उसका पालन करेंगे तो हमें रिएक्शन थोड़े करेगा, हमें भी फायदा करेगा। कोई बात गीता में अच्छी लिखी है, अगर हमने उसको स्वीकार किया, हम उस पर चलने की चेष्टा किए, तो हमें वो नुकसान नहीं करेगा, हमें भी फायदा करेगा। इसलिए जितने भी सत्य यथार्थ ज्ञान है वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं करता। मत पंथ की दीवारें तो हम खड़ा करके लड़ते रहते हैं कि वो कबीरपंथी, तो वो नाथपंथी, वो वैष्णव, वो रामानंदी, वो कृष्णपंथी। ये सब हमने बनाए हैं, महापुरुषों ने नहीं बनाए। उन्होंने तो सिर्फ दिव्य ज्ञान दिए, लेकिन उन सब में सदगुरु कबीर का ज्ञान निर्भ्रांत है। सदगुरु कबीर का ज्ञान यथार्थ है। वो आडंबर की बात नहीं करते,
वो जानते हैं जो सत्यवादी होगा, जो जिज्ञासु होगा, जो सच्चा भक्त होगा, उसे बुरा नहीं लगेगा। सदगुरु कबीर जब जातिवाद की बात करते हैं, छुआछूत की बात करते हैं, आडंबर पाखंड की बात करते हैं, तो वो जानते हैं कि जो जातिवाद करता होगा उसको दुख तो होगा, लेकिन गलत भी तो है। जातिवाद करना गलत है, अब दुख हो तो हो, किसी को कष्ट हो तो हो, सांच कहने में क्या आँच आना। जैसे सूर्योदय होए, सूर्योदय जब होता है तो किसको कष्ट होता है? सबसे ज़्यादा कष्ट सिर्फ उल्लू को होता है और किसी को नहीं होता। सब खुश हो जाते हैं कि चलो रात्रि हटी, सूर्योदय हुआ। तो जब सदगुरु कबीर का ज्ञान रूपी सूरज उदय होता है तो जो उल्लू प्रवृत्ति का है उसे कष्ट होने लगता है, और जो सच में जिज्ञासु है उसे खुशी होती है कि अंधेरा छटा, अंधियारी गई, उजाला आया। उजाले से किसको तकलीफ होगी? जो उल्लू प्रवृत्ति का है, जिसको अंधेरा पसंद है, जिसको काम क्रोध लोभ मोह पसंद है, जिसको छल कपट पसंद है, जिसको माता पिता गुरु का अनादर पसंद है, वही तो कष्ट पाएगा। सत्संग से अगर किसी को कष्ट है, इसका मतलब समझ जाइए कि उसके जीवन में असुर प्रवृत्तियों ने डेरा डाला है। समझ जाइए वो भले ही मंदिर में जाके पूजा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उसके हृदय रूपी मंदिर में किसी असुर ने डेरा डाल रखा है। अगर बाहर के मंदिर में हम 2-4 घंटे पूजा भी कर लिए तो क्या हो जाएगा, अगर हमने अपने हृदय रूपी मंदिर में सदगुरु का आगमन ना होने दिया। अगर हमारे हृदय में राम का आगमन ना हुआ, हमारे हृदय में कृष्ण का आगमन ना हुआ, तो हम माँ बाप को वही तो करेंगे जो रावण ने किया था। माता पिता का अनादर किया था, लात मारा, पत्नी का अनादर किया, भाई को लात मारा। अगर आज हम वही कर रहे हैं तो मंदिर में जाने के बाद भी हम कोई भक्त नहीं हैं। चाहे हम राम की उपासना करें, चाहे कृष्ण की करें, चाहे संत सम्राट सदगुरु कबीर की करें, हृदय जिस दिन हमारा मंदिर बन उठेगा, जिस दिन हमारा हृदय पवित्र हो उठेगा, उस दिन यहाँ से असुर निकल जाएगा। उस दिन यहाँ देवता का निवास होगा, दिव्यता का निवास होगा, ज्ञान का निवास होगा। और जब ज्ञान हमारे हृदय में निवास करेगा तो फिर ये समाज हमें अपना परिवार नजर आएगा। फिर यही समाज हमें लगेगा कि यही तीर्थ है। फिर माता पिता ही जगत जननी और जगदम्बा नजर आएंगे, फिर पिता ही महादेव नजर आएंगे, फिर भाई ही में देवत्व का वास नजर आएगा, फिर छोटे छोटे बच्चों में ही नंद गोपाल कृष्ण नजर आएंगे। अभी ऐसा है क्या? नहीं है। इसका मतलब है कि पूजा बाहर है, प्रार्थना बाहर है, मंदिर बाहर है। बाहर मंदिर प्रतीक मात्र है। जाइए मंदिरों में, क्षण भर को शांति मिलेगी, लेकिन जिस दिन हमने उस मंदिर की प्रेरणा से हृदय को मंदिर बना लिया, समझना कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। समझना कि हमने घर को ही स्वर्ग बना लिया। लेकिन समस्या ये है कि बाहर के मंदिरों के लिए हमारे प्रयास बहुत ज़्यादा होते हैं, हृदय को हम मंदिर बना सकें ये हमारा प्रयास कम होता है। और इसका परिणाम आज समाज में देखने को मिलता है। आज जगह जगह जो पारिवारिक झगड़े हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, वो सब इन्हीं वजहों से है कि हम धार्मिक बने तो हैं, बाहर से बने। हम पुजारी बाहर से बने हैं, भीतर वो ज्ञान उतर ही नहीं रहा। आज आप न्यायालय चले जाएं, कोर्ट चले जाएं, आपको अधिकांश केस मिलेंगे भाई भाई के बीच का, पति पत्नी के बीच का, पिता पुत्र के बीच का। बहुत कम होगा जो पड़ोसियों से मिलेगा। सब भाई भाई के ऊपर मुकदमा कर रखा है, भाई पर केस कर रखा है, मुकदमा कर रखा है। और गजब की बात है कि वो राम और भरत के मिलन की प्रेम गाथा सुना रहा है। वही आदमी राम भरत मिलन की महिमा का बखान सुन के रो रहा है, और पता चला वो खुद अपने भाई पर केस कर रखा है छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए। ये हमारी प्रवृत्ति है। हम मंदिर में जाते हैं, राम भरत की कथा स्मरण में चल रहा है, मन में चल रहा है, राम जी के सामने जाते हैं, सिर झुकाते हैं और बड़े बेहवल होते हैं। लेकिन एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा भी अगर भाई हमसे ले ले, हम तुरंत पंचायत बुला लेते हैं।
माता सीता को देख के विह्वल होते हैं कि कितना कष्ट झेला माता सीता ने, कितना प्रेम है राम और सीता में। सीता जी के लिए राम जी ने लंका पर चढ़ाई कर दिया। एक दूसरे में निष्ठा है, प्रेम है। और श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम का संकल्प भी लिया कि एक सीता के अलावा कहीं किसी से कोई मतलब नहीं। एक अगर माता सीता ने पतिव्रत धर्म का पालन किया तो श्री राम ने भी पत्नी व्रत धर्म का पालन किया। उन्होंने भी कहा कि एक सीता के अलावा मेरे जीवन में किसी दूसरे के लिए सोचने का भी जगह नहीं है। ऐसे महापुरुषों को हम सुनते हैं, कथाओं में, मंदिरों में देखते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो आदमी क्या करता है? अपनी पत्नी है लेकिन उसको दुख दे रहा है और दूसरे तरफ कुदृष्टि कर रहा है। फिर कैसी पूजा है? पूजा का मतलब अगरबत्ती घुमाना नहीं होता। पूजा का मतलब होता है मन को निर्मल करना, मन को पवित्र करना। निर्मल मन से जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो वो पूजा बनता है। निर्मल मन से जब हम किसी महापुरुष के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हैं वो पूजा हो जाता है। और फिर वही नहीं, निर्मल मन से जब हम सड़क साफ करते हैं वो भी पूजा बन जाता है। निर्मल मन से जब हम भोजन बनाते हैं वो भी पूजा बन जाता है। इसलिए सद्गुरु कबीर का ज्ञान किसी एक के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। और वो हमारे पारिवारिक समस्याओं को भी ठीक करना चाहते थे। सद्गुरु कबीर का ज्ञान तो अथाह सागर है, समुद्र की भांति है, लेकिन उसमें से कुछ कुछ चीज़ें हैं जो पारिवारिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि आप जिस जगह हैं आप वहाँ अपने संपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कीजिए। अगर आज एक पुत्र हैं आप और माता पिता को दुख दे रहे हैं, इसका मतलब आपने कभी भी अपने जीवन को समझा नहीं, क्योंकि आज अगर आप पुत्र हैं तो कल आप भी पिता होने वाले हैं। और आप जो कुछ भी आज अपने पिता को दे रहे हैं, जो भी दुख दे रहे हैं, वही लौट कर आपको आपके पुत्र के द्वारा मिलेगा। ये बिल्कुल लिख के रख लीजिए। अगर आज आपके वजह से माँ के आँखों में आंसू है, आपके वजह से अगर पिता के आँखों में आंसू है, तो आपके बहू बेटे कल आपको वही देंगे, दूसरा कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपने खेत में गेहूं बोया है तभी तो गेहूं काटेंगे। अगर आपने धान बो दिया तो गेहूं कैसे काटेंगे? अगर आपने द्वार पर बबूल का पेड़ बोया है तो दशहरी आम खाने को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अगर आपने बबूल का पेड़ बोया और खूब प्रार्थना करके बोया, पूजा करके कि नहीं राम नाम लेकर के सत्यनारायण व्रत की कथा करके आपने बो दिया, तो चाहे राम का नाम लेकर बोइए, चाहे कृष्ण का नाम लेकर बोइए, चाहे सत्यनारायण व्रत कथा करके बोइए, अगर बोया बबूल है तो फिर आम कहाँ से खाए? किसी न किसी दिन पैर में कांटे जरूर गड़ जाएंगे, लेकिन आम खाने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमने बिना पूजा, बिना पाठ, बिना प्रार्थना के अगर दशहरी आम बो दिया है तो कभी न कभी आम खाने को मिलेगा। साहब कहते हैं आज आप जो कुछ भी बोएंगे कर्म के रूप में वही लौट कर आएगा, दूसरा कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने आज किसी को प्रेम दिया है, प्रेम मिलेगा। मैंने कहा कि आज आप जो भी देंगे वो मिलेगा। अगर आपने बच्चों को सही शिक्षा, सही संस्कार, सही परवरिश देंगे, वही बच्चे कल आपको सेवा सम्मान देंगे। अगर आज आपने अपने बच्चे को सिर्फ धन संपदा, मैं मेरे तक सीमित रखा, स्वार्थ की शिक्षा अगर आपने दी है, स्कूली शिक्षा बस आपने दी है, फिर वो न तो आपकी मर्यादा करेगा न आपकी सेवा करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये ध्यान रखें कि जिस धरा पर हम हैं ये शरीर माता पिता ने दिया है। अगर आज हम कल्याण के लिए इच्छुक हैं, अगर आज हम सत्य पथ पर चलने को इच्छुक हैं, अगर आज हम मुक्ति के लिए प्रयासरत हैं, अगर आज हम गुरु की भक्ति करने के लिए प्रयासरत हैं, तो ये साधन धाम, ये शरीर माता पिता ने दिया है।
इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता है कि माता पिता के प्रति हम सदैव श्रद्धावान रहें। अगर पिता दो बात कड़वी भी कह दें तो पिता ही तो कहे हैं, कोई दूसरे ने तो नहीं कहा। और पिता के कहने में कभी पुत्र का अहित समाहित नहीं होता है। पिता के डांट में कभी भी पुत्र के लिए कोई अनिष्ट समाहित नहीं होता है। साहब ने कहा है ना, गुरु और पिता और माँ एक सरीखे होते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। यही पिता भी करते हैं, यही माँ भी करती है। माँ किस बात को लेके डांटती है बच्चे को? बच्चा कुछ गलत कर दिया, माँ डांट देती है, लेकिन हृदय में प्यार उतना अधिक होता है। कुछ डांट के बाद उस बच्चे को कोई फर्क पड़े ना पड़े, माँ खुद रो पड़ती है कि मैंने बेटे को डांट दिया। इतना प्रेम है। अगर वो गलती भी करता है, माँ उसकी गलती को क्षमा कर देती है। बेटा खाना नहीं चाह रहा है, माँ गुस्सा करते खा लो, यानी उसके गुस्से में भी आपके सुख की कामना है। पिता डांट रहे हैं गलत पथ पर जाने से, पिता डांट रहे हैं नशा दुर्व्यसन के वजह से। अगर पिता हमारे किसी भी कृत्य को लेकर क्रुद्ध हो रहे हैं, डांट रहे हैं, इसका मतलब वो हमारा नुकसान नहीं चाहते, वो हमारा दुश्मन नहीं। साहब कहते हैं आज हम जो भी करेंगे वही हमें मिलेगा। एक पिता ने अपने बेटे को पाला, बढ़िया से पाला, लेकिन एक कमी रह गई। आज भी ये कमियां होती है कि बच्चों को हम शिक्षा देते हैं, संस्कार नहीं दे पाते। हम बड़े बड़े स्कूल में उसे भर्ती करा देते हैं, पर हम उसके जीवन में दिव्य संस्कार नहीं भरते। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा हम गाते हैं, ये भाव बच्चों में जागृत नहीं करते। तो उस पिता ने अपने बच्चे को पढ़ाया तो बढ़िया से, शिक्षा तो बढ़िया दिया, चूक ये हो गई कि संस्कार नहीं दे पाए। और वो बेचारा शिक्षा दिया, अपना आधी धोती पहनकर भूखे पेट रहकर पूरा पढ़ाया लिखाया, विद्वान बना दिया, पद में चला गया, बढ़िया घर देखकर शादी भी कर दिया। लेकिन जब बहू घर आ गई, इसलिए संत जन कहते हैं बहू लाइए, लेकिन बहू के साथ अपने बेटे की कुंडली जब मिलाइए तो वहाँ 36 गुण मत मिलाइए। और अच्छा हो कि लड़के और लड़की की कुंडली मिलाने के बजाय लड़की और लड़की के सास की कुंडली मिलाइए कि दोनों का मिल रहा है कि नहीं। अगर उन दोनों का मिल जाए तो ले आइए, लेकिन हम लड़के लड़के की मिलाते हैं। और जब लड़की देखने जाइए या लड़का देखने जाइए तो फिर ये मत देखिए कि घर कितना बड़ा है, टाइल्स लगा है कि नहीं, मार्बल लगा है कि नहीं। हम यही सब देखने लग जाते हैं। ऐसा लगता है हम इसी को चाटेंगे। हम धन देखने लग जाते हैं कि जमीन कितना है लड़की के पास, लड़के के पास। अरे जमीन, योग्य लड़का होगा तो जमीन खरीद लेगा, भूखा मरेगा क्या? अगर देखने जाइए तो उसके संस्कारों को देखिए, उसके आचरण को देखिए, उसके मित्र के बारे में जानिए कि उसके मित्र कैसे कैसे हैं। संजोग एक बार हम लोग को भी लगा, अपने ही जहाँ शरीर जन्मा तो उस नाते जो मेरा भाई है उनके लिए देखना जाना हुआ। तो जब मैं वहाँ गया लड़की देखने तो लोग तो लिस्ट बनाकर गए थे इधर से प्रश्न का कि पूछेंगे किस क्लास में पढ़ती हो, क्या पढ़ती हो, इंग्लिश जानती हो कि नहीं, कौन से कॉलेज में पढ़े हो, और दुनिया भर का सवाल करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो अमेरिका के प्रधानमंत्री कौन है। तो इधर से कुछ लोगों ने सवाल शुरू भी किया। मैंने कहा कि आप लड़की को अपने परिवार के लिए बहू लेने आए या फिर किसी कंपनी में जॉब देने आए? आप जिस तरह से सवाल कर रहे हैं ये तो इंटरव्यू लिया जाता है किसी को जॉब देना। फिर सब लोग शांत हो गए। मैंने सिर्फ इतना पूछा, प्रातःकाल कब जगते हो, आपके मित्र कौन कौन हैं, आपको क्या पसंद है, आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व क्या देते हो?
पढ़ाई क्या किया वो अलग बात है, वो डिग्री ठीक है संसार को समझने के लिए, पर जीवन को समझने के लिए समझदारी जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, रिश्ते को बरकरार रखने के लिए मर्यादा जरूरी है, संस्कार जरूरी है। मैंने सिर्फ इतनी ही बातें पूछी, लेकिन ऐसा कहाँ लोग करते हैं। जाएंगे, किस फील्ड में जॉब है, कितनी सैलरी है, सोना चांदी घर में है कि नहीं, जमीन कितना है, कहाँ है, कितने भाई हैं, ज़्यादा भाई हैं तो कितना पर भाई पड़ेगा ज़मीन, हम ये सब देखते हैं। और बाद में दिक्कत कब होती है, जब धन की प्रधानता रह जाती है, प्रेम खत्म हो जाता है। जब जाइए तो पहले देखिए, अगर किसी लड़के के बारे में जानना है तो उसके मित्र का पता कर लीजिए। मित्र अगर पता चल गया, माता पिता कई बार संस्कारी होते हैं लेकिन कई बार कुसंग में पढ़कर लड़कों का संस्कार बिगड़ जाता है। तो अगर मित्र का पता चल गया तो लड़के के बारे में आप सही सही जान लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माता पिता भी सही नहीं होते हैं लेकिन बच्चे सही होते हैं, कोई अपवाद ऐसा होता है। तो अगर उसके मित्र मंडली सही है तो लड़के सही पाए जाएंगे, उनका व्यवहार, उनका चरित्र आप सही पाएंगे। लेकिन अगर मित्र गड़बड़ है, और अक्सर जीवन में गड़बड़ियां मित्रों के वजह से आती है, अगर किसी भी प्रकार से किसी के जीवन में कोई ऐब है, कोई दोष है, तो सोचिए, पहली बार गुटखा कोई खाया होगा तो सोचिए कि पहली दफ़ा किसने खिलाया, किसी मित्र ने ही खिलाया। पिताजी खरीद के तो नहीं दिए कि लो बेटा आज से शुरू करो, पूजा पाठ के साथ गुटखा शुरू करो, कहा तो नहीं होगा। किसी मित्र ने ही हाथ में दिया होगा, अरे खा लो क्या दिक्कत है, हम भी खाते हैं। 2-4 बार अपने ही पैसे से खिलाया होगा, आदत पड़ गई, अब आप खिलाते रहिए उसको। दुश्मन तो अमृत भी देगा तो आप नकार देंगे, क्या पता जहर दे रहा होगा, लेकिन मित्र जहर ही दे रहा है तो मित्रता में खा लेते हैं। पहली दफ़ा शराब पकड़ने वाले आदमी अगर कोई कहीं सुन रहे होंगे, सोचेंगे कि कौन पिलाया था, किसी धर्मगुरु ने, किसी माता पिता ने, भाई ने, नहीं, किसी मित्र ने। जो मित्र वेश में आपको शराब का प्याला हाथ में दिया था, इसका मतलब समझ जाइए कि वो मित्र नहीं था, आपके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु था, जिसने बुराई आपके सामने परोसी थी। अगर किसी ने आपको पहली दफ़ा सिनेमा हॉल ले गया था, समझ जाना वो आपका शत्रु था। जिसने पहली दफ़ा आपको जुए के अड्डे पर ले गया था, समझ जाना वो मित्र नहीं, वो शत्रु था। और जो माता पिता हमें दिव्य पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं, बच्चे आज उन्हें शत्रु समझ लेते हैं। जो मित्र हमें सही शिक्षा देते हैं, हम उससे दोस्ती तोड़ लेते हैं। तो हम कोशिश करें कि हमारे संग सही हों। तो उस पिता ने यही किया, संस्कार नहीं दे पाए। शिक्षा तो दे दिया, बड़े बड़े विद्यालय में पढ़ा, बच्चे शिक्षा पा गए, संस्कार से दूर रह गया। धीरे धीरे पढ़ा, नौकरी पाया, बहू आ गई, बहू भी किया तो वही देख करके कि ज़मीन कितना है, घर कैसा है, पिता को नौकरी है कि नहीं, ये सब देखा, बहू आ गई। बहू भी संस्कार नहीं पाई थी। अब जब बच्चे आधुनिक हो जाते हैं, मॉडर्न हो जाते हैं, तो बूढ़े माँ बाप खटकने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जब बचपना रहती है, कितने बार बिस्तर में ही पेशाब कर दिया, माँ उसी हालत में रह लेती है। कभी ये थोड़े कहती है कि चलो इसको हटा दें। हर एक गंदगी को सहती है हंस करके, हर एक पीड़ा को सहती है मुस्कुरा करके। पिता सहते हैं। कितने बार पुत्र उलुल जुलुल सवाल करता है, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, कितने सवाल करते हैं, माता पिता कभी थकते नहीं, हर बात का उत्तर देते हैं। बच्चे कुछ भी पूछ रहे हैं, ये क्या है, वो क्या है, चांद तारे ग्रह मिट्टी पत्थर, हर सवाल वो कर रहा है। पिता हंस करके जवाब दे रहे हैं, माँ हंस करके जवाब दे रही है, बल्कि कभी बाल भी नोच लेता है, पिता खुश हो रहे हैं। माँ का बाल नोच रहा है, माँ खुश हो रही है। बच्चे के एक एक किलकारी को माता पिता आनंद की तरह ले रहे हैं, लेकिन वही पिता वही माँ वृद्धावस्था में चले जाते हैं, और जब वो एक सवाल कर दिए तो पुत्र के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ जाती है, गुस्सा आ जाता है, तनाव आ जाता है, फिर वो माता पिता को डांट देते हैं।
संतों ने कहा है शास्त्रों में कि बाल और वृद्ध एक समान हो जाते हैं। जब वो बूढ़े होते हैं उनके मन में भी तमाम सवाल आते हैं, उनके मन में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप एक आज्ञाकारी पुत्र हैं, सच्चे पुत्र हैं, तो याद कीजिए आपने हजारों सवाल किए थे, पिता ने हंस के जवाब दिया था, मुस्कुरा के जवाब दिया था, कंधे पे बिठाया था। कितनी बार आपको कहाँ कहाँ नहीं घुमाया, जहाँ कहा बैठे हैं रोने लगे, पिता कंधे में लेके घूमने निकल गए। लेकिन आज उन्हीं माता पिता के एक आवाज़ भी कानों में खटक रही। इसका मतलब है कि इंसानियत के पथ से हम कितना नीचे जा रहे हैं। जिनको माता पिता के स्वर अमृत लगने चाहिए, दिव्य लगने चाहिए, वो हमारे कानों में खटक रहे हैं। और यही बात होती चली गई कि बहू को और बेटे को अपने ही पिता की बातें सुहाती नहीं थी, क्योंकि माँ तो बचपन में गुजर गई थी, पिता ने ही पाला पोसा बड़ा किया, सारा प्यार दिया, लेकिन संस्कार की थोड़ी कमी रह गई। धीरे धीरे पत्नी ने, बहू ने अपने पति से कहा, देखो ससुर जी बूढ़े हो गए, हमेशा थूकते खांसते रहते, अच्छा नहीं लगता। हमारे फ्रेंड आते हैं, सहेलियां आती है, अच्छा नहीं लगता। ऐसा करो, ससुर जी का आसन यहाँ सामने से हटाकर पीछे दे दो, जहाँ गाय बांधते हैं बैल, उधर उसी तरह पीछे दे दो, चुपचाप पड़े रहेंगे। खाट दे दो, ये बेड मत देना, एक टूटी है खाट है, उसको सही करा लो, पीछे डाल दो। पुत्र को थोड़ा चोट तो लगी कि पिता हैं मेरे और तुम क्या कह रही हो। बहू ने कहा, देखो अगर चाहते हो मैं इस घर में रहूं तो ये करना पड़ेगा। पुत्र लाचार हो गया, कहा ठीक कर देते हैं। पुत्र ने कहा, पिताजी आप यहाँ थूकते खांसते रहते हैं, आपका आसन हम घर के पीछे कर देते। सोचो उस पिता के हृदय पर क्या बीती होगी। आंखों में आंसू आए, फिर भी बेचारा पूछा कि कोई बात नहीं, अगर मेरे पीछे जाने से पुत्र को खुशी मिलेगी तो वो भी स्वीकार है। पुत्र के लिए इतना त्याग है पिता के हृदय में कि कोई बात नहीं, पुत्र तो मेरा है, खुश रहे। पीछे चले गए। धीरे धीरे समय बीता, एक बालक का जन्म हुआ। धीरे धीरे समय बीत रहा है, बेचारा धीरे धीरे अवस्था ढल रही है और लाचार हो रहे हैं। बच्चा भी बड़ा हो रहा है, व्यवहार वही है, बदला नहीं है, कोई प्यार आस्था जगी नहीं है। पिता जहाँ जानवर बांधे जाते हैं वहाँ पिता बांध दिए गए। जिस घर को बनाया उसी घर में वो अब जानवर की भांति रह रहे हैं। जिस पुत्र को जन्म दे करके उसको योग्य बनाया वही पुत्र वहाँ सेवा के लिए खड़ा नहीं है। कभी कोई नौकर आया तो आया, और बहू भी नौकर के द्वारा भोजन भेज दे रही है। उसका बेटा बड़ा हुआ, स्वाभाविक है छोटे बच्चे को दादाजी से लगाव हो जाता है, तो वो कहीं भी खेलता तो चुपके से दादाजी के पास चला जाता। दादाजी उसी पोते का मुख देखकर खुश हो लेते, क्योंकि कुछ भी है पोते में प्राण बसता है दादाओं का। वो भूल जाते अपना दुख, जैसे ही पोता आता उसको हाथ से सहलाते, आशीर्वाद देते, अपना सारा दुख भूल जाते। जब कभी बहू की नज़र पड़ जाती कि मेरा बेटा बूढ़े के पास गया है, तुरंत डांटती, वहाँ क्यों गया। लेकिन 3-4-5 साल का हो गया, बच्चा भी थोड़ा थोड़ा समझने लगा था, दादाजी से प्रेम हो गया था। वो भी गुस्सा में कई बार भोजन छोड़ दे, फिर माँ समझा अच्छा ठीक है एक आध बार चले जाना। वो भी जाके वहाँ बैठे। एक दिन ऐसा हुआ, उस महिला ने कहा, बहू ने अपने पति से, देखो जी अब तो ये इतने लाचार हो गए हैं कि खाते खाते थाली में ही थूक देते हैं, मतलब लार गिर जाता है, खखार गिर जाता है, अच्छा नहीं लगता, मैं अब थाली मांजूंगी नहीं। तो पति ने कहा, अब क्या मतलब, करना क्या चाहती हो। कहा ऐसा करो, कुम्हार के घर से 1000 प्लेट ले आओ मिट्टी का, आज से थाली बंद, आज से थाली बंद, आज से पिताजी को, ससुर जी को, उस बूढ़े को मिट्टी के प्लेट में भोजन दिया जाएगा ताकि वो खाएं और उधर ही पीछे फेंक दें, मांजेंगे नहीं हम। ये बात बूढ़े ने सुन लिया, उनके दोनों आँखों से आंसू बह रहे हैं। फिर सोचते हैं
चलो कोई बात नहीं, जब इतना कष्ट हमने पाया है तो ये भी पालेंगे, ठीक है। उसके बाद वो मिट्टी का प्लेट आ गया, नौकरी थी ही, एक बार में 1000 मंगा लिया, उसी में वो बहू दे देती भोजन, बूढ़ा उसी में खाता, प्लेट पीछे फेंक देता। वो बच्चा खेलते खेलते एक दिन पीछे गया, देखता यहाँ बहुत सारे मिट्टी का प्लेट। अब 5-6 साल का बच्चा इतना तो थोड़ा सा समझ गया कि हम थाली में खाते हैं, माँ थाली में खाती है, पिताजी थाली में खाते हैं, दादाजी मिट्टी के प्लेट में क्यों खाते हैं। तो छोटा सा बच्चा, कुछ बच्चे होनहार होते हैं, संस्कारी होते हैं, दादाजी को देखा, आंखों में आंसू है, खा रहे हैं, रो रहे हैं, भीतर भयंकर दर्द छिपा है। वो बच्चा धीरे धीरे वो मिट्टी का प्लेट उठा के घर में रखना शुरू कर दिया। 10-20 प्लेट जमा हो गया। एक दिन उसकी माँ ने देखा, ये बच्चा उधर से जूठा प्लेट क्यों ला रहा है। गुस्से में डांटी, ये नालायक तू क्या कर रहा है, प्लेट जूठे हैं, फेंक दो उधर। कहा एक नहीं, अंदर और भी 10-12 हैं, रख दिया हूं। कहा क्यों, किस लिए रख दिया तुमने घर में। तब तक पिता भी आ गए। कहा ऐसा है, आप धनी हैं, एक बार में 1000 ले आए हैं, पता नहीं हम धनी हैं होंगे कि नहीं होंगे, आप लोग के लिए अभी से जमा करके रख रहे हैं। जैसे ही बच्चे ने कहा कि आपके लिए अभी से ही जमा करके रख रहे हैं, पति पत्नी दोनों के काटो तो खून नहीं लगा, जैसे कि 440 वोल्ट का झटका लग गया। अवाक रह गए कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था। जिस स्वार्थ में पड़कर, जिस अंधेपन में पड़कर, जिस अहंकार में पड़कर धन के रूप के आज हमने देवता जैसे पिता को इतने सारे कष्ट दिए, आंखों में आंसू दिए, कल हमें वही लौट कर मिलेगा ये तो हमने सोचा ही नहीं। और एक बात और जान लीजिए, जो कर्म हम आज करते हैं वो उधार नहीं रहता, यही मिलता है, इसी क्षण मिलता है। कई बार दिखाई नहीं देता, लेकिन वो इस कदर मिलता है कि उसका परिणाम बाद में दिखाई देता है। मिलता तुरंत है, ऐसा नहीं कि अभी किए तो बाद में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, अगले में तो अगला मिलता ही मिलता है। जो भरपूर है इसी समय मिलता है। उसे लग गया कि हमें जो हमने पाप किया है वो लौट कर तुरंत मिलेगा। हम चाहे 1000 शास्त्र पढ़ लें, 1000 पूजा कर लें, अगर माता पिता के चेहरे पर हमने मुस्कुराहट नहीं लाया, अगर हमने उसके आंसू नहीं पोंछे, वो सारे शास्त्र बेकार हैं, वो सारे मंदिर बेकार हैं। माता पिता अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं, वो हमारे लिए सर्वोपरि देव हैं। और गुरु हमारे इसलिए देव हैं क्योंकि वो इस साधारण से शरीर से हमें मुक्ति का मार्ग बताते हैं। माता पिता ने इस साधन धाम शरीर दिया, लेकिन गुरु इसलिए सर्वोपरि हो जाते हैं क्योंकि वो इस साधारण से शरीर को दिव्य बना देते हैं। वो हमें जीवन जीने की दिशा देते हैं। जो शरीर माता पिता ने दिया, उस शरीर से अगर हमने धर्म का काम नहीं किया, पुण्य का काम नहीं किया, तो राख हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं। उसी साधारण शरीर को गुरु इतना कीमती बना देते हैं कि वो साधारण सा शरीर, राख होने वाला शरीर भी अमर हो जाता है। अमर होता है कि नहीं? शरीर मिट जाता है पर कर्म अमर हो जाता है। आज हमारे बीच भगत सिंह नहीं है, शरीर है उनका नहीं है, नाम है। क्यों? उन्होंने कर्म इतना महान किया, अपने लिए नहीं जिया। 23 वर्ष की अवस्था में फांसी पर चढ़े। सोचिए कितने कम उम्र के रहे होंगे, देश के लिए उन्होंने अपनी सेवा देना शुरू कर दी। कितने लोग ऐसा सोच पाते हैं? छोटी सी उम्र से ही उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक ये गुलामी की बेड़ी को काट कर फेंक नहीं देंगे, तब तक हम चैन नहीं लेंगे, और भले ही मृत्यु का वरण कर लेंगे लेकिन शांति से बैठेंगे नहीं। वो भारत के लाल भगत सिंह 23 वर्ष की अवस्था में शहीद हो जाते हैं। शरीर मिट जाता है, उनका कर्म उनको अमर बना देता है। अगर हमारा कर्म दिव्य है, पवित्र है, तो हम भी अपने जीवन को अमर बना सकते हैं, लेकिन हम पाप में अपने जीवन को झोंके चले जाते हैं, बेतहाशा भागे चले जाते हैं। कभी पिता को दिल दुखा रहे हैं, माँ से झगड़ा कर रहे हैं, भाई से झगड़ा कर रहे हैं,
गाथाएं ना गाएं राम की, कर्म करें ऐसा कि हम भी अपने भाई में भरत को देख सकें, हम भी अपने भाई में राम को देख सकें। अगर हमने अपने जीवन में महापुरुषों के आदर्श ना उतारे तो फिर महापुरुषों की पूजा व्यर्थ ही तो है। इसलिए आज इसी क्षण हमें सोचना है कि हम अपनी जीवन यात्रा में हम कहाँ जा रहे हैं। संस्कार महत्वपूर्ण है या फिर संसार महत्वपूर्ण है? धन महत्वपूर्ण है या धर्म महत्वपूर्ण? धन शरीर के लिए है, उसकी आवश्यकता है, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि शरीर मिटेगा, धन का अस्तित्व मिट जाएगा। पर धर्म आत्मा के लिए है, आत्मा कभी मिटती नहीं। और अगर हम धर्म को धारण कर लें तो वही धर्म आत्मा को अजर अमर बना देती, पहचान दे देती है। लेकिन हम ऐसा करते नहीं, जीवन में तमाम पाप करते जाते हैं, अधर्म करते जाते हैं, मन से, वचन से, कर्म से। मन से भी पाप हो रहे हैं, वचन से भी पाप हो रहे हैं। बोलकर हम किसी को दुख दे दिए, छोटी छोटी बात में क्रोध कर लिए। सदगुरु कबीर का ज्ञान, सदगुरु कबीर की वाणी इसीलिए तो है। जैसे कोई डॉक्टर का अस्पताल हो, स्वाभाविक है अस्पताल डॉक्टर का ही होगा। तो जब डॉक्टर वहाँ हैं वो किस लिए हैं? उनके पास दवाएं किस लिए है? शरीर में कोई भी रोग आ जाए इसलिए है। अगर हमारे शरीर में कोई रोग आ गया, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दिया, हम ठीक हो गए। अब कोई बहुत बड़ा अस्पताल खोल कर बैठा हो और कोई जाए और वो कहे नहीं मेरे पास दवा नहीं है, मेडिकल में भी दवा नहीं है, तो फिर खोल के क्यों बैठा? किस लिए बैठा? अगर आपके पास शरीर की समस्या का इलाज नहीं, फिर आप डॉक्टर कहेगा। और यदि डॉक्टर के पास सब कुछ है, दवा भी है, और जो बीमार है वो कहे नहीं मुझे खाना ही नहीं, बस ऐसे ही ठीक कर दो, तो जब दवा ही नहीं खाएंगे तो ठीक कैसे होंगे? ये सदगुरु कबीर भी तो अध्यात्म के डॉक्टर ही। हम मन के रोग लेकर वहाँ जाते हैं, मन की बीमारी लेकर जाते हैं, और संसार के सारे समस्याओं का कारण हमारा मन ही है, मन की बीमारी है। शरीर की बीमारी तो बहुत थोड़ी है, 150 से 200 प्रकार की बीमारियां हैं मात्र। 150 से 200 प्रकार की दवाएं खा लो ठीक हो जाएंगे। लेकिन मन की बीमारी इतनी भयंकर और इतनी असाध्य होती है जो जल्दी ठीक नहीं होती। तन की बीमारी ठीक होने के बहुत से साधन है, आयुर्वेद, योग, एलोपैथ, होम्योपैथ, नेचुरोपैथ, तमाम प्रक्रियाएं हैं। अगर हम योग करते हैं, प्रकृति के निकट रहते हैं, अभक्ष भोजन नहीं करते हैं, अभक्ष चीज़ों से दूर रहते हैं, नशा नहीं करते हैं, दुर्व्यसन नहीं करते हैं, स्वस्थ रहें। लेकिन मन की बीमारी कैसे मिटेगी? मन का रोग कैसे मिटेगा? और ये मन के रोग का पता कैसे चलेगा? अगर किसी से नफरत हो गया, समझना मन में रोग है। अगर जाति का अहंकार आ गया, समझना मन में रोग है। अगर भाषा का अहंकार आ गया, समझना मन रोगी है। अगर माता पिता के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, नफरत और दुर्भावना है, समझना मन में बीमारी है। अगर किसी की सफलता से चिढ़ हो गई तो समझना मन में बीमारी है। अगर भाई से विवाद का भाव जगा तो समझना मन में बीमारी है। अगर किसी भी इंसान से नफरत हुई, किसी भी जीव की हत्या का भाव उठा, इसका मतलब मन में बीमारी है। अगर क्रोध मन में आया तो बीमारी है। और ये सारी बीमारी सद्गुरु के ज्ञान से मिटेगा। ये सारी बीमारी संतों के वचन से मिटेगा। इसलिए जब हम सत्संग रूपी यज्ञ में सम्मिलित होते हैं, जिसे कि ज्ञान यज्ञ कहा गया है। एक है द्रव्य यज्ञ, जिसमें जौ, तेल, घी और तमाम तरह की लकड़ियां डाली जाती, उसको द्रव्य यज्ञ कहा गया। एक है ज्ञान यज्ञ। श्रेष्ठ कौन है? ज्ञान यज्ञ। स्वयं श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को यही कहा कि अर्जुन, 2 यज्ञ है। एक द्रव्य यज्ञ है, वातावरण की शुद्धि के लिए, कुछ क्षण के मन की शांति के लिए द्रव्य यज्ञ लोग करते हैं, लेकिन अंततः श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ का मतलब क्या है? जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो समझो ये भी एक यज्ञ है। और यहाँ इस यज्ञ कुंड में संत गुरुजन पुरोहित हैं, आप यजमान हैं,
और इस ज्ञान की कुंड में जब हम अपनी बुराइयों की आहुति देते हैं और ज्ञान को ग्रहण करते हैं तो समझ जाना ये ज्ञान यज्ञ सफल हो गया, सार्थक हो गया। अगर हमने इस ज्ञान कुंड में अपनी बुराइयों की आहुति नहीं दी, हमने अपनी विकारों की आहुति नहीं दी, तो ये ज्ञान यज्ञ सफल नहीं हुआ। इसलिए अगर कुछ देना है तो इस ज्ञान यज्ञ में अपनी बुराइयों की आहुति दीजिए। इसलिए मैंने कहा कि जीवन थोड़ा है और यहाँ हमें अच्छे कर्म करके जाना है। हम धन के पीछे तो जाते हैं, धर्म के पीछे नहीं जाते। लेकिन जिसके जीवन में पवित्रता आ गई वो धन और धर्म दोनों को समान रूप से लेते हैं, क्योंकि धन शरीर के लिए है। अगर आपने धन रहते आपके पास, धन रहते गुरु की सेवा नहीं किए, धन रहते किसी भूखे को भोजन नहीं दिए, धन रहते किसी लाचार की सहायता नहीं किए, तो फिर वो धन कचड़ा हो गया। जैसे किसी कुआं से पानी निकालना बंद हो जाए तो उस कुआं का पानी पीने लायक नहीं रहता। जिस तालाब का प्रयोग बंद हो जाए वो तालाब का पानी फिर प्रयोग लायक नहीं रहता। इसी तरह जो कुछ भी हमारे पास है, अगर हमने उसका उपयोग करना बंद कर दिया, हमने उसका सदुपयोग करना बंद कर दिया, फिर वो नरक का कारण बनता है। तो अगर धन है वो भी संत गुरु की सेवा, समाज की सेवा में जाए, जितना है उतनी ही सामर्थ्य में जाए। और यदि धर्म है तो वो धर्म क्या है? सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, शील, संतोष, भक्ति, ये धर्म है। अगर हमारे हृदय में धर्म है तो एक पिता है तो पिता होने का धर्म निभाइए, अगर आप पुत्र हैं तो पुत्र होने का धर्म निभाइए, माँ है तो माँ होने का धर्म निभाइए, बड़ा भाई है तो बड़ा भाई होने का धर्म निभाइए, एक शिक्षक है तो शिक्षक होने का धर्म निभाइए। अगर सभी लोग अपने अपने धर्म में अडिग हो जाएंगे, ये समाज आदर्श बन जाएगा। जो देश कभी विश्व गुरु रहा है वो पुनः विश्व गुरु बन जाएगा। विश्व गुरु क्यों था? क्योंकि सभी लोग आदर्शवान थे, सभी लोग वैष्णव थे, सभी लोग संकल्प करके धर्म के पथ पर चलते थे। राक्षस लोग थे जो उत्पात मचाते थे, अलग रहते थे। लेकिन आज इंसान के ही खोल में राक्षस भी बैठा है। आज कौन राक्षस? इसी शकल के पीछे तो राक्षस भी निवास करता, कोई अलग से बड़े नाखून वाले थोड़े आ गए। पहले ये था कि चलो नाखून बड़े थे, दांत बड़े थे, चेहरा बड़ा था तो राक्षस थे। आज जिसकी प्रवृत्ति गंदी है, आज जिसका जीवन गंदा है, वही राक्षस है। राक्षस कौन है? जो अभक्ष भोजन कर रहा है, जो नशा कर रहा है, जो माता पिता गुरु का अनादर कर रहा है, जो मांसाहार कर रहा है, जो जुआ खेल रहा है, जो धर्म का विरोध कर रहा है, जिसके जीवन में क्रोध है, हिंसा है, अत्याचार है, वही तो राक्षस है। और उसके लिए अलग शकल की जरूरत नहीं है। इसी शकल में रावण भी बैठा है, इसी में राम भी बैठा है। लेकिन फर्क इतना है अब के समय में कि कोई राक्षस भी बढ़िया कर्म करके देव बन सकता है और कोई दानव बन सकता है। तो अगर हमने अपने जीवन को समझा, जाना, तो फर्क इतना होगा कि इसी सत्संग से हमें दिशा मिलेगी। इस सत्संग हमें दिशा प्रदान करता है। अगर हम यहाँ बैठे और सत्संग से जाने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आया, नफरत भी है, घृणा भी है, झगड़े भी हैं, तो साहब ने कहा है ना, पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हाँसी। साहब ने क्या कहा? पानी में जैसे मछली बोले कि हम पानी में हैं फिर भी प्यासे, तो साहब कहते हैं मुझे हंसी आ रही है। पानी में प्यासी, सत्संग रूपी गंगा में बैठ करके भी अगर हमारे भीतर प्यास है, सत्संग की गंगा में बैठ करके भी हम अगर बिना प्रेम के चले गए, जीवन में प्रेम ना आया, ध्यान ना आया, भक्ति ना आया, विकार ना मिटे, इसका मतलब सत्संग में रहते हुए हम सत्संग में नहीं थे। इसका प्रमाण इतना ही होना चाहिए कि यदि हम सत्संग में हैं, यदि हम सत्संग में गुरु के पास हैं, तो वो ज्ञान हमारे जीवन में उतरे कि मन हमारा निर्मल हो सके, कि मन हमारा पवित्र हो सके। और जिसका मन निर्मल हुआ, जिसका मन पवित्र हुआ, वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा इंसान है,
तो सभी लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने बच्चों में शुभ संस्कार दीजिए, अपने जीवन में शुभ संस्कार को ग्रहण कीजिए। और आज इस समाज में यह जरूरी है कि हम अपने समाज में अपना आदर्श स्थापित कर सकें। समाज को आदर्श बनाने में यह हमारा योगदान होगा। कोई अचानक हजारों लोग आदर्शवान हो जाएं ऐसा नहीं, हमें अपना योगदान देना है। हमारी क्या जिम्मेदारी है, अपना अपना दायित्व समझिए। या धर्म पथ ऐसा है जहाँ हम चलेंगे हमें मिलेगा, जो चलेगा उसको मिलेगा। यहाँ हम ये सोच लेते हैं कि दूसरा चलेगा हम बाद में चल लेंगे, दूसरा धर्म पथ पर चलेगा। नहीं, हमें चलना है, हमें सत्य को धारण करना है, हमें प्रेम धारण करना है। जिस दिन मौत आएगी उस दिन वो नहीं कहेगी कि तुम्हारे साथी को भी ले लें क्या साथ। जब मृत्यु साथ खड़ी हो जाएगी तो बस जिसका वारंट कटा उसी को जाना है। जिसके जीवन में मृत्यु का आगमन हो जाएगा फिर आप कह नहीं सकते कि रुकिए 10-20 को ले लें साथ, अकेले क्या जाएंगे। मोहलत भी ना देगी मौत कि सोच भी सकें कि किसी और को भी ले लें। धर्म पथ पर जितना जल्दी हो हम चल दें, जितना जल्दी हो प्रेम पथ पर चल दें, भक्ति पथ पर चल दें, सेवा पथ पर चल दें, मृत्यु आपसे उतना दूर हो जाएगी, निकट नहीं आएगी। सदगुरु कबीर का ज्ञान ऐसा है जो आपको मृत्यु से दूर कर सकता है। सदगुरु कबीर का ज्ञान अगर हृदय में है तो मौत भी डरती है। इसलिए कोशिश करें ऐसे ज्ञान हमारे जीवन में हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस सत्संग का आप सब ने आयोजन किया, आज पहला दिन है। मैं कोशिश करूँगा कल समय से शुरू हो, हमारा भी आना यहाँ समय से हो, ताकि समय का सदुपयोग हो सके। क्योंकि संत जिस द्वार पर आते हैं तो संत का एक उद्देश्य ये भी होता है कि हम अगर आए आपके बीच तो जो भी कोई समस्या है वो मिट सके। सिर्फ खाने नहीं आते हैं, जीवन में कुछ बदलाव हो सके और आपके जीवन की समस्याओं को हम लेकर जा सकें, इस उद्देश्य से आना होता है। तो बहुत सौभाग्य की बात है जहाँ सत्संग होता है, जहाँ संत आते हैं। सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा त्यौहार सत्संग ही है, संत का आगमन ही है। संत आए तो समझो उत्सव हुआ, समझना महोत्सव हुआ, उससे बड़ा कोई महोत्सव नहीं। इसलिए आनंद में झूमिए, नाचिए, गाइए, सदगुरु कबीर के भजन गाइए और उनके ज्ञान को जीवन में उतारिए कि जिएंगे शान से, आनंद से, प्रेम से और जाएंगे तो सिंहासन पर बैठ करके, रोते हुए नहीं जाना। साहब ने तो कहा है, एक सिंहासन चढ़ चले बंधे जात जंजीर, जंजीर में बंद कर नहीं जाना है, काल के हाथों नहीं जाना है। काल तो जन्म दिया है, जन्म से काल साथ है, लेकिन सदगुरु कबीर का वो ज्ञान अगर हृदय में आ गया तो फिर काल आपको जंजीरों में बांध कर नहीं ले जाएगा, सिंहासन पर बिठा के ले जाएगा। तो हम सब की यात्रा सिंहासन पर हो सके, यही संकल्प लेना है, यही कोशिश करना है।